लौह पुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में 11,000 लोगों के साथ 11 किलोमीटर पदयात्रा। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी देशवासियों को ये संदेश देना चाह रही है कि जो अखंड भारत आज देखने को मिल रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही है। 562 रियासतों को मिलाकर एकता के सूत्र में बांधने वाले स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही तो थे। उनकी 150वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर पूरे देश में मना रही है। उत्तर प्रदेश में तो प्रत्येक विधानसभा में ये कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा नंबर 11 मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा है, जिसके पूर्व विधायक उमेश मलिक ने आज 11,000 लोगों की यूनिटी पैदल यात्रा शाहपुर कस्बे से बुढ़ाना में गेस्ट हाउस तक निकाली। इस यूनिटी मार्च में भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवाओं और बच्चों ने तिरंगा लहराते, नाचते गाते साथ दिया। यात्रा में उत्तर प्रदेश की पहचान बन गया बुलडोजर भी शान से इतराता हुआ चल रहा था, जिसमें उत्साहित युवा फूल बरसाते, जयकारे लगाते चल रहे थे। पूरे रास्ते में सड़क के किनारे स्कूली छात्र छात्राएं यात्रा में चल रहे थे, लोगों पर फूल बरसा रहे थे। यात्रा में विशेष आकर्षण के केंद्र ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर 3 टोली भक्ति गीतों पर नृत्य करती हुई थी। देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले इस महान सपूत की 150वीं वर्षगांठ पर बुढ़ाना विधानसभा के हजारों नर नारियों की इस भीड़ में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर, मंत्री जसवंत सैनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान, जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी, शाहपुर के पूर्व चेयरमैन प्रमेश सैनी, क्षेत्र सभी जिला पंचायत सदस्य, दर्जनों गांव के ग्राम प्रधान और प्रमुख लोगों ने यात्रा के नायक पूर्व विधायक उमेश मलिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एकता यात्रा में शामिल रहे। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी बुढ़ाना विधानसभा के पूर्व विधायक उमेश मलिक ने बताया कि लौह पुरुष की जयंती और देश के लिए उनके योगदान को गांव-गांव तक किस तरह के कार्यक्रमों द्वारा पहुंचाया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत शाहपुर कस्बे के मुख्य चौक से प्रातःकाल हुई, जहां पर लोगों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान गाया। मार्ग पर विशेष सुरक्षा और यातायात संबंधी पुख्ता इंतजाम थे। आपातकालीन सहायता के लिए एम्बुलेंस और चिकित्सा शिविर भी लगाए गए। स्थानीय समाज सेवक और सर्विस क्लस्टर की भी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने पानी और नाश्ते की व्यवस्था कराई ताकि बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी ना हो। यात्रा मार्ग पर लगे कटौती चिन्हों और बैनरों पर सरदार पटेल के जीवन और उनके योगदान के छोटे छोटे तथ्यों को प्रदर्शित किया गया। यात्रा के दौरान कई स्थानों पर छोटे छोटे भाषण और स्मारकीय गीत भी आयोजित किए गए, जिसमें बोलने वालों ने एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकात्मता के महत्व पर प्रकाश डाला। शाम के समय गेस्ट हाउस पर संपन्न कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और स्थानीय कलाकारों के द्वारा देशभक्ति गीतों का मंचन भी हुआ। पूर्व विधायक उमेश मलिक ने पुनरावृत्ति करते हुए सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद भी किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन समय समय पर कराए जाएंगे ताकि सरदार पटेल के आदर्शों को और अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। विधायक जी आज यात्रा निकाल रहे हैं, किस तरह का संदेश है यात्रा का? आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी पार्टी के आह्वान पे, सरकार के आह्वान पे जो प्रत्येक विधानसभा में यूनिटी पैदल यात्रा निकलनी थी, उसी परिप्रेक्ष्य में आज बुढ़ाना विधानसभा के अंदर हमने यूनिटी पैदल यात्रा निकालने का प्रारंभ किया है। लगभग 10-11 हजार कार्यकर्ताओं की भीड़ इंटर कॉलेज शाहपुर से चलकर रास्ते में जगह जगह स्वागत कार्यक्रम होते हुए अब पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर पहुंचेगी। वहां पे जनसभा में हमारे जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर जनपद के हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सोमेंद्र जी, जसवंत सैनी जी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, हमारे पूर्व मंत्री संजीव बालियान जी उस जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरे समाज के बीच में एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया कि आज अगर हम अखंड हिंदुस्तान में खुले आसमान के नीचे खुली सांस ले रहे हैं, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उस समय की सरकार ने गृह मंत्री के रूप में अगर पूर्ण ताकत दी होती तो जम्मू कश्मीर में पूरे देश के अंदर लगातार 70 वर्षों तक हम 370 को झेलते रहे। वो 370 झेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती और मैं नहीं देता हूँ देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी को कैसे पूर्ण भाजपा की सरकार आई। अमित शाह जी ने 370
चीजें हटाकर जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश को आजाद करने का काम किया। यह संदेश हम पूरे समाज में इस यूनिटी पैदल यात्रा के माध्यम से देने का प्रयास आ रहा है और वो समाज के बीच में वातावरण अच्छा बनता जा रहा है। तो भीड़ है, आपको बहुत सारी जनता आपके साथ चल रही है। 11 विधानसभा का नंबर है और 11,000 की भीड़ का हमारा लक्ष्य था। भगवान परमेश्वर ने साथ दिया। आज बहुत बड़ा सहारा है, लेकिन वास्तविक में मैं बधाई देता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को। मुरैना विधानसभा क्षेत्र की जनता में तो 12,000 की संख्या आज आने में हम लोग सफल हुए और बहुत बड़ा जन सैलाब आज इस पद यात्रा में हम लोगों के साथ निकला। क्या कहेंगे इस यात्रा का कोई